नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं खामोशी दुनिया, मेरी जुबानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रात की नींद उड़ जाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक रघुवीर सिंह की है, जिनका नाम रघुवीर सिंह है। तो चलिए अब यह कहानी रघुवीर सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि मेरे साथ घटा हुआ सच्चा अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरी सोच, मेरा यकीन, सब कुछ बदल दिया। यह बात करीब 30 साल पुरानी है। उस समय मैं सरकारी काम से एक गांव में तैनात था, जिसका नाम था कछारपुर। यह गांव बाकी गांवों से थोड़ा अलग था। चारों ओर पुराने पेड़, टूटी हवेलियां और एक रहस्यमयी सन्नाटा। गांव वाले सीधे सादे थे, लेकिन उनके चेहरों पर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे किसी डर ने पूरे गांव को घेर रखा हो। एक दिन दफ्तर में काम के बाद मैं चाय पीने गांव के चौपाल की ओर गया। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। मैं पास गया तो उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। मुझे अजीब लगा, पर मैंने मजाक में कहा, अरे मुझसे क्यों छिपा रहे हो? क्या कोई गुप्त खजाने की बात हो रही है? एक बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बाबू साहब, यहां खजाने की नहीं, मौत की बात होती है। मैं हैरान रह गया। मौत की बात? उन्होंने धीरे से मेरी ओर देखा और बोले, हाँ बाबूजी, इस गांव की सीमा पर जो पुरानी हवेली है ना, वो शापित हवेली है। जो भी उस हवेली में गया जिंदा लौटकर नहीं आया। मेरे भीतर एक जिज्ञासा जाग गई। मैंने हंसते हुए कहा, अरे भूत प्रेत जैसी बातें तो हर गांव में होती हैं। आप लोग अंधविश्वास पाल रहे हैं। लेकिन चौपाल पर बैठे बाकी सबके चेहरे गंभीर थे। एक ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा है साहब, वो हवेली रात में जागती है। वहां से औरत के गाने की आवाज आती है, पायल की झंकार सुनाई देती है और सुबह तक वहां जाने वाला कोई नहीं बचता। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो मतलब उस हवेली में कोई तवायफ रहती थी? बुजुर्ग बोला, रहती थी, पर बहुत साल पहले। उसका नाम था गुलाबो। कहते हैं उसे धोखे से मारा गया था और तब से उसकी आत्मा उसी हवेली में भटक रही है। हर रात वो किसी न किसी को अपने जाल में फंसाती है। बात सुनकर मेरे अंदर डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और बढ़ गई। मुझे लगा, कहीं यह सब मनगढ़ंत तो नहीं? रात को जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मन में वही हवेली घूम रही थी। खिड़की से बाहर झांका तो दूर कहीं हल्की रोशनी दिखी। शायद वही हवेली थी। अगले दिन मैंने गांव के एक युवक रामलाल से उस हवेली तक जाने का रास्ता पूछा। पहले तो वह डर गया और बोला, नहीं साहब, उधर जाना मना है। वहां जो भी गया वो लौटकर नहीं आया। भानकुम्मों की शरात को औरत की हंसी गूंजती है। लेकिन मेरी जिद के आगे वह हार गया। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, लेकिन शाम से पहले लौट आना, वरना फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शाम के करीब 5 बजे मैं अपने कैमरे और टॉर्च के साथ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर पेड़ और सूखी घास। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। करीब 1 घंटे चलने के बाद मुझे दूर से हवेली दिखाई दी। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां
और ऊपर झुका हुआ छज्जा। हवेली को देखकर ऐसा लगा जैसे वो खुद मुझे देख रही हो। मैंने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा क्रीई की आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था, बस टॉर्च की रोशनी से ही कुछ दिख रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, एक तवायफ की मुस्कुराती तस्वीरें जिनके रंग फीके पड़ चुके थे। उसके गले में भारी हार और माथे पर लाल बिंदी थी। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, शायद यही गुलाबो होगी। अचानक पीछे से हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं चौंक गया। टॉर्च की रोशनी हिली और सामने वही तस्वीर जमीन पर गिर गई। तभी किसी ने धीमे से गुनगुनाना शुरू किया, छोड़ गए सयाम मोहे दरबदर। मेरी रग रग सिहर उठी। वो आवाज हवेली के भीतर से आ रही थी, एक औरत की, मीठी लेकिन डरावनी। मैंने हिम्मत जुटाकर पुकारा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। बस पायल की झंकार सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। वो झंकार नजदीक आती जा रही थी। हवेली के अंधेरे गलियारों में हर आवाज जैसे गूंज रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन दिल कह रहा था, सच्चाई सामने है, भागना मत। मैंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से पायल की आवाज आ रही थी। दीवारों के बीच से हल्की परछाई हिली। किसी औरत का आभास हुआ। उसने लाल रंग का घाघरा पहन रखा था, बाल खुले हुए थे और चेहरा टॉर्च की रोशनी में धुंधला दिख रहा था। वो धीमे धीमे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? वो रुकी नहीं, बस मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी के दर्द से आनंद मिल रहा हो। अब वो इतनी पास आ चुकी थी कि मैं उसकी आंखें साफ देख सकता था, लाल, गुस्से से भरी, मगर किसी अधूरी मोहब्बत का दर्द उनमें झलक रहा था। उसने बेहद धीमे स्वर में कहा, क्यों आए हो यहां? क्या मौत से खेलना पसंद है तुम्हें? मैं घबरा गया, लेकिन जवाब देने की कोशिश की। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। सब कहते हैं इस हवेली में भूत है, क्या तुम वही हो? उसने सिर झुका लिया, फिर एक ठंडी हंसी छोड़ी। भूत? उसने दोहराया। भूत तो वही बनता है जिसे जिंदा रहते इंसानों ने धोखा दिया हो। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने डरते हुए पूछा, तुम गुलाबो हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हां, मैं ही गुलाबो हूं, जिसे इस हवेली में जिंदा दफना दिया गया था। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। गुलाबो आगे बढ़ी और हवा में हल्की सी ठंडक छा गई। चारों तरफ दिए अपने आप जलने लगे। कमरे की दीवारें जैसे अतीत की कहानी सुनाने लगीं। वो बोली, मैं इस हवेली की मालकिन नहीं थी, मैं यहां बेची गई थी। एक ठाकुर ने मेरी जिंदगी को खिलौना बना दिया। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे अपने ही कमरे की दीवारों में चुनवा दिया। तब से मैं इस हवेली की रूह बन गई। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो बोली, हर दशहरे की रात मैं जिंदा हो जाती हूं किसी को अपनी कहानी सुनाने के लिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। सब डरकर भाग जाते हैं। मैं कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बस ये जगह देखने आया था। वो हंसी, माफ? मुझे इंसानों ने कभी माफी नहीं दी, अब मैं भी नहीं देती। इतना कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके नाखून मेरी गर्दन को छू गए। एक ठंडा झटका पूरे शरीर में दौड़ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। अचानक हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से कराह रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, कोई रो रहा हो। हवा में जली लकड़ी और सड़े खून की गंध फैल गई। मैंने टॉर्च गिरा दी और भागने की कोशिश की। दरवाजा बंद था। मैं जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन वो नहीं खुला। गुलाबों की हंसी अब चारों तरफ गूंज रही थी। अब भागकर कहां जाओगे रघुवीर? मैं चौंक गया। उसने मेरा नाम कैसे लिया? मैंने तो कभी नहीं बताया। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और बोली, जिसने मेरी हवेली में कदम रखा
उसका नाम मैं खुद हवाओं से सुन लेती हूं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता था, बस निकलने दो मुझे। वो अचानक रुक गई, फिर बोली, अगर जाना चाहता है तो मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? मैंने डरते हुए पूछा। वो बोली, मेरी कहानी अधूरी है। मेरी कब्र इस हवेली की दीवारों में है। अगर तू सच में बहादुर है तो मुझे मुक्त कर, उस दीवार को तोड़ जहां मेरा शरीर कैद है। मैं हैरान था, लेकिन डर से ज्यादा अब रहम आ गया था। मैंने चारों तरफ देखा। एक कोने में दीवार पर गहरे लाल धब्बे थे, मानो किसी ने खून से वहां निशान बनाया हो। गुलाबों ने उसी की ओर इशारा किया। मैं कांपते हाथों से उस जगह पहुंचा। पुरानी ईंटें थीं, कमजोर हो चुकी। मैंने जोर से धक्का मारा तो ईंटें टूटने लगीं। दीवार के अंदर से एक सड़ी गली हड्डियों का ढेर नीचे गिरा। उसी के साथ एक पुराना कंगन लुढ़क कर मेरे पैरों के पास आ गिरा। जैसे ही वो कंगन जमीन पर गिरा, हवेली में तेज चीख गूंजी। गुलाबो हवा में झूलने लगी। उसका चेहरा अब दर्द से भरा था। मुझे शांति चाहिए, मेरे खून का बदला। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे? वो बोली, जिसने मुझे मारा था ठाकुर भानुदास, उसकी नस्ल आज भी इस गांव में जिंदा है। जब तक उसके वंश का आखिरी खून नहीं बहेगा, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरा शरीर बर्फ हो गया। गुलाबों की वह बात मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। जब तक ठाकुर भानुदास की नस्ल जिंदा है, मैं मुक्त नहीं हो सकती। मेरी सांसें तेज हो गईं। डर, हैरानी और दया तीनों एक साथ मुझ पर हावी थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन गुलाबो भानुदास तो अब नहीं रहा। उसके वंश के लोग कहां मिलेंगे? वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, उसकी चौथी पीढ़ी अब भी इसी गांव में है। उसका परपोता इस हवेली के पास वाले खेत में रहता है। उसका नाम है राजवीर सिंह। उसका नाम सुनते ही मेरे होश उड़ गए। राजवीर तो वही था जो रोज मुझे चौपाल पर मिलता था, गांव का सबसे अमीर जमींदार। मैंने घबराकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बहुत सीधा सादा आदमी है। गुलाबों की आंखें लाल हो उठीं। उसने चीखते हुए कहा, सीधा सादा? उसके खून में वही जहर बह रहा है जिसने मुझे जिंदा दफनाया था। उसका हर पीढ़ी वाला मुझ पर हंसता रहा। अब वक्त आ गया है कि मैं उन्हें रुलाऊं। उसकी आवाज गूंज उठी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा में राख उड़ने लगी। मैं डर से कांप गया। गुलाबो, प्लीज, बदले से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो हिंसा मत करो। वो धीमे से मुस्कुराई और उसके चेहरे पर एक डरावनी शांति फैल गई। तू बहुत बातें करता है रघुवीर, लेकिन अब तू मेरा माध्यम बनेगा। मैंने हैरान होकर कहा, माध्यम? मतलब? वो बोली, मेरी आत्मा इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है, पर सिर्फ उस शरीर में जिसने मेरे नाम को पुकारा हो। और तूने मेरा नाम पुकारा था। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए। गुलाबों की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदल गईं और फिर मेरे चारों ओर घूमने लगी। ठंडी हवा मेरे शरीर से टकराने लगी। मेरा सिर घूमने लगा, आंखें भारी हो गईं। मुझे लगा जैसे कोई मेरे सीने में घुस रहा हो। और फिर सब काला। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं हवेली के बाहर पड़ा था। शरीर में थकावट थी, पर कोई चोट नहीं थी। गांव के कुछ लोग मुझे देखकर दौड़े आए। साहब, आप जिंदा हैं। हमने तो सोचा था अब आप भी नहीं लौटेंगे। मैंने कमजोर आवाज में पूछा, कितना वक्त बीत गया? एक बूढ़ा बोला, पूरी रात बीत गई। हम लोग डर के मारे पास नहीं आए, लेकिन सुबह जब हवेली से धुआं उठता देखा तो सोचा देखने चलें। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो राजवीर था। उसने पूछा, क्या देखा आपने वहां? सब कहते हैं वहां कोई तवायफ की आत्मा रहती है। मैंने उसकी आंखों में देखा। उनमें एक अजीब चमक थी, जैसे वो कुछ जानता हो।
मैंने धीमे से कहा, कुछ नहीं, बस पुरानी दीवारें और यादें थीं। वो मुस्कुराया, अच्छा हुआ आप लौट आए, नहीं तो हवेली की लानत कौन जानता। मैं वहां से लौट आया, लेकिन अंदर एक अजीब बेचैनी थी। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। फिर एक रात गांव में हलचल मच गई। लोग कह रहे थे कि राजवीर सिंह की हवेली में आग लग गई है। सब भागे देखने के लिए। जब मैं पहुंचा तो वहां अफरा तफरी मची थी। राजवीर का कमरा जल चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि बाकी हवेली ठीक थी, सिर्फ उसका कमरा राख बन गया था। गांव वाले कह रहे थे कि आग अपने आप लगी। किसी ने देखा कि राजवीर रात में किसी औरत से बात कर रहा था जो लाल साड़ी पहने थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे वही पायल की झंकार सुनाई दी, वही जो उस रात हवेली में गूंज रही थी। मैं डरते हुए पीछे हटा और मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वहां वही कंगन पड़ा था जो मैंने हवेली की दीवार में देखा था। मेरे मुंह से अनायास निकला गुलाबो, और तभी हवा का एक तेज झोंका आया। मेरे कानों में फुसफुसाहट गूंजी। मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूं। हवा में एक मीठी मगर सिहरन भरी ठंडक छा गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव में चर्चा थी, राजवीर सिंह का वंश समाप्त हो गया, उसके कोई संतान नहीं बची। लोग कहते हैं उसी रात हवेली की दीवारें खुद ब खुद ढह गईं। अब वहां सिर्फ एक मैदान है और बीच में टूटी दीवार के नीचे वो पुराना कंगन। कई बार गांव के बच्चे वहां खेलने जाते हैं तो उन्हें किसी के गाने की हल्की आवाज सुनाई देती है, छोड़ गए सैया मोहे दरबदर, और जब हवा चलती है तो लगता है जैसे किसी की पायल झनक उठी हो। राजवीर की मौत के बाद भी गांव का माहौल कई दिनों तक शांत नहीं हुआ। लोग दिन में भी हवेली की दिशा में देखने से कतराते थे। जो भी वहां जाता वह या तो बीमार पड़ जाता या डर के मारे गांव छोड़ देता। मैंने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया होगा, लेकिन मेरे भीतर कुछ अजीब बदल गया था। हर रात मेरे सपनों में वही चेहरा आता गुलाबों का। कभी वह मुस्कुराती, कभी गुस्से में चीखती, तो कभी मेरे पास आकर कहती, धन्यवाद रघुवीर, पर मेरा साया अब भी तेरे साथ है। मैं नींद में पसीने से तरबतर उठ जाता। कई बार तो मेरी पायल जैसी आवाजें सुनाई देती, जबकि कमरे में कोई नहीं होता। एक रात अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। मैंने दरवाजा खोला, कुछ नहीं था, बस ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जमीन पर हल्के लाल निशान बने थे, जैसे किसी ने गीले पांवों से चलकर रास्ता बनाया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो निशान सीधे मेरे कमरे के अंदर तक आ रहे थे और जाकर रुक गए मेरे पलंग के पास। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं तय कर चुका था कि अब इस गांव को छोड़ दूंगा। मैंने अपना सामान बांधा और गांव के बस अड्डे की ओर चल पड़ा। पर रास्ते में मुझे वही बुजुर्ग मिले जिन्होंने पहली बार हवेली की कहानी सुनाई थी। उन्होंने मुझे रोककर कहा, बाबूजी, आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो इंसान नहीं करता। आपने उस आत्मा को मुक्त किया, लेकिन अब वो आपसे जुड़ गई है। उसका साया आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने घबराकर कहा, क्या मतलब? वो बोले, जब कोई रूह किसी इंसान के माध्यम से अपना बदला पूरा करती है तो उसका एक हिस्सा उस इंसान के भीतर बस जाता है। आपने उसे न्याय दिया है, पर अब वो आपका हिस्सा बन चुकी है। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने झट से कहा, तो अब मैं क्या करूं? वो बोले, जिस रात दशहरा दोबारा आए उस रात मंदिर के कुंड में उसकी निशानी डाल देना, तभी साया टूटेगा। मुझे बस 1 साल रुकना था, लेकिन वो साल मेरी जिंदगी का सबसे लंबा साल साबित हुआ। हर रात कोई न कोई अजीब घटना होती। कभी शीशे में अपना चेहरा देखता तो पीछे किसी और की परछाई दिखती। कभी कोई धीमे स्वर में गुनगुनाता, छोड़ गए सैया मोहे दरबदर, और हर बार वो गीत मेरी रूह तक उतर जाता। समय बीतता गया और फिर वही रात आ गई, दशहरे की रात। आसमान काला था, हवा में ठंडक थी
और गांव में लोग अपने घरों में बंद थे। मैंने मंदिर के पीछे वाले कुंड तक जाने का निश्चय किया। अपने बैग से वह पुराना कंगन निकाला, वहीं जो हवेली की दीवार से निकला था। कंगन को देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में हल्की झंकार गूंज रही थी। मैंने कांपते हाथों से कंगन कुंड के पानी में फेंक दिया। जैसे ही वह पानी में गिरा, पूरा कुंड लाल रोशनी से भर गया। पानी उबलने लगा, हवा तेज हो गई और अचानक वही आवाज गूंजी, रघुवीर, अब मैं सचमुच मुक्त हूं। मेरे शरीर में झटका लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। कुंड का पानी साफ था और कंगन कहीं नहीं था। हवा में अजीब सी सुकून भरी खुशबू थी। मैं गांव लौट आया। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बस इतना कहा, अब हवेली का साया नहीं रहा। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। कछारपुर फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन एक बात अब भी रहस्यमय थी। जब भी कोई रात में मंदिर के पास से गुजरता, उसे लगता जैसे कोई औरत वहां खड़ी है, मुस्कुरा कर देख रही हो। वो औरत अब डरावनी नहीं लगती थी, बस शांत और उदास, जैसे उसे आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई हो। मैं कुछ महीने बाद वहां से ट्रांसफर होकर शहर आ गया। आज भी जब कभी दशहरे की रात होती है तो हवा में वही हल्की पायल की आवाज सुनाई देती है और मेरे होंठ खुद ब खुद उस गीत को दोहरा देते हैं, छोड़ गए सयां मोहे दरबदर। दोस्तों, आज की यह रहस्यमयी रात यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक और सिहरन भरी घटना के साथ। तब तक खामोशी को सुनते रहिए।